जय जिनेन्द्र। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार नमहु त्रियोग संभारी के। पंडित दौलत राम जी कृत 6 डाला ग्रंथ की 5वीं ढाल हमारी चल रही है, जिसमें हम 12 भावनाओं का स्वरूप पढ़ रहे हैं। भावना अर्थात निरंतर भाने योग्य, बारंबार चिंतवन योग्य जो हो उसे भावना कहते हैं। हमने कल 2 भावनाओं की बात की थी, अनित्य भावना और अशरण भावना। हमें लगता है 12 भावना का पाठ कब करते हैं कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है तब करते हैं, और 12 भावनाएं दुखी कर देती हैं हमें। किंतु अगर मिथ्या दृष्टि 12 भावना का विचार करता है तो वो दुखी रहता है, और सम्यक दृष्टि 12 भावना का विचार करता है तो वो सुखी रहता है। कारण क्या? क्योंकि उसे देखो, एक चीज होती है कि ग्रहण और त्याग, है ना। तो ग्रहण पूर्वक त्याग किया जाता है। क्या कहा? ग्रहण पूर्वक त्याग किया जाता है। तो उसे जब अनित्य भावना पर मिथ्या दृष्टि विचार करेगा तो वो क्या विचार करेगा कि अरे सब कुछ क्षण भंगुर है, सब नाशवान है ना। सब घर परिवार के लोग, यहाँ तक कि शरीर भी नाशवान है। तो वो दुखी होगा क्योंकि वो सिर्फ निगेटिव बात देख रहा है। और सम्यक दृष्टि अनित्य भावना का विचार करेगा तो वो क्या विचार करेगा कि ये आत्मा शरणभूत है और आत्मा के अलावा बाकी सब अशरण है ना। ग्रहण, उसने आत्मा का ग्रहण किया और द्रव्य दृष्टि का ग्रहण किया और पर्याय दृष्टि का त्याग किया, इसे कहेंगे, है ना। कि द्रव्य दृष्टि से कि मैं आत्मा हूं और आत्मा ही मुझे शरण है, आत्मा अनित्य है, आत्मा आत्मा नित्य है, बाकी सब अनित्य है, आत्मा ही शरण है, बाकी सब अशरण है। तो उसके पास आत्मा का बल है, इसलिए वो इन भावनाओं को, इसलिए कहते हैं 12 भावनाएं सुख को उत्पन्न करने वाली हैं, दुख को बढ़ाने वाली नहीं है। तो वास्तव में हमें भी इन 12 भावनाओं का इसी तरह से विचार करना चाहिए कि क्या चीज नित्य है, क्या अनित्य है। और अनित्य भी जान लिया कि ये वस्तु अनित्य ही है। अगर हम किसी वस्तु का स्वरूप समझते हैं ना, तो फिर हमें दुख नहीं होगा। हमें अगर पता हो कि हमारी बेटी का या हमारे बच्चों का नेचर कैसा है, कि अगर उन्हें बार बार बोलो तो वो बुरा मान जाते हैं, कुछ भी XYZ, कुछ भी चीज समझ लो, किसी का नेचर हमें पता हो कि बार बार बोलने से उसे गुस्सा, और वो बच्चा काम करता हुआ नहीं करेगा अगर आप बार बार बोलोगे तो। अगर हमें ऐसा नेचर पता हो तो क्या होगा कि हम बार बार नहीं बोलेंगे उससे और वो काम आसानी से हमारा हो जाएगा। तो किसी के भी बारे में अगर हमें नेचर पता हो, जैसे कांच का ग्लास हो तो कांच के ग्लास का हमें नेचर पता है कि वो हैंडल विथ केयर होता है, उसे एकदम संभाल के उठा के रखना है, ऐसे रखना है, इसलिए हम दुखी नहीं होंगे। और हमें अगर उसका नेचर पता नहीं हो और हमने धड़ाम से कांच का ग्लास ऐसे नीचे पटक दिया तो क्या होगा? वो फूट जाएगा। तो हमें यहाँ पर 12 भावनाओं में सबका नेचर बता रहे हैं, सबकी क्वालिटी बता रहे हैं कि ये शरीर है, ये भोग है, ये आज्ञाकारी नौकर चाकर है, ये नारी है, स्त्री है, पुत्र पुत्री है, जो भी है गए जन आज्ञाकारी सब हैं, वो सब कैसे हैं? अनित्य हैं। तो हमें नेचर बता रहे हैं, इसमें दुखी होने की क्या बात है? इसमें तो हम नेचर समझकर सुखी हो सकते हैं कि हमें नेचर बता दिया कि ये सब नाशवान है, ये सब क्षणिक है, इसलिए अगर इनका नाश होता है, इस संयोग का वियोग होता है, तो तुम दुखी मत हो। समझ में आ रहा है? दुखी करने के लिए नहीं, सुखी होने के लिए ये 12 भावनाओं का पाठ हम पढ़ रहे हैं। तो अब हमारे मन में अच्छे से बैठ गया कि नहीं कि ये जो भी हमने चीजें पढ़ी थी अनित्य भावना में, क्या क्या चीजें पढ़ी थी कि जवानी है, घर है, गोधन है, नारी है गए आज्ञाकारी हैं, इंद्रियों के भोग हैं,
ये सब कैसे हैं? क्षण भंगुर हैं, ये सब नाशवान हैं, ऐसा नेचर हमें बता रहे हैं। समझ में आया? अशरण भावना में क्या कह रहे हैं कि जब बड़े बड़े सुर असुर खगादिक, खगों के भी इंद्र, असुर कौन होते हैं? असुर अपन ने कल किया था ना, राक्षस, तो वो तो असुर मतलब ये होते हैं भवनवासी देवों का एक भेद होता है, असुर कुमार जाति के देव, है ना, जो नरकों में भी लड़ाने का काम करते हैं। तो उनकी एक इमेज वैसी बनी हुई है कि वो राक्षस टाइप के या बहुत बलवान बलशाली होते हैं, इसलिए यहाँ पर असुर शब्द डाला हुआ है ना। पर भवनवासी के जो भेद होते हैं उसमें एक तरह का भेद है असुर कुमार जाति के देव। तो इतने हैं, इतने बड़े बड़े लोगों को भी कोई शरण देने वाला नहीं है, उन्हें भी काल से कोई बचाने वाला नहीं है। तो फिर हमें कोई काल से कैसे बचा सकता है? तो ये भी नेचर बताया कि कोई एक दूसरे को ना मार सकता है ना बचा सकता है। तो यहाँ भी नेचर बताया, दुखी होने की बात नहीं है, सुखी होने की बात है। और किसी से ये होता है ना कई बार कि अनित्य अशरण संसार भावनाएं पढ़ ली तो हमें लगता है कि परिवार के लोग तो हमारे कुछ काम के नहीं हैं, इसलिए उनसे संबंध ही क्यों रखें। अरे तो वो जैसे हमारे लिए काम के नहीं है, हम भी उनके लिए काम के नहीं हैं, हम भी उन्हें कोई किसी तरह का सहारा नहीं दे सकते। देखो, अशरण भावना से एक अर्थ हम ये भी निकाल सकते हैं कि अशरण है मतलब मुझे किसी के शरण की आवश्यकता भी नहीं है। वास्तव में मुझे या हर द्रव्य को, हर द्रव्य स्वतंत्र है। देखो होता है ना अनाथ, अनाथ शब्द बोलते हैं, तो अनाथ तो दो अनाथालय चलते हैं जैसे, तो अनाथ शब्द के दो अर्थ क्या हो गए कि जिसका कोई स्वामी नहीं है, बेचारे, बेचारे अनाथ, है ना, कि उनका कोई स्वामी नहीं है, उनके कोई माँ बाप नहीं है, लावारिस है टाइप, तो वो अनाथ, अनाथालय इसलिए। तो और अनाथ का दूसरा अर्थ की उसे किसी के सहारे की जरूरत ही नहीं है ना, उसे किसी के सहारे की जरूरत ही नहीं है, वो अनाथ है। समझ में आया? इसी तरह से अशरण कि कोई मुझे शरण नहीं दे सकता इसलिए अशरण, और दूसरा मुझे किसी के सहारे की जरूरत ही नहीं है इसलिए मैं अशरण हूं। समझ में आया? तो इस तरह से ये दो भावनाएं हमारी हो गई थी। आज हमें तीसरी भावना पढ़नी है, संसार भावना। मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ आपके साथ। छंद पांचवा है, भावना तीसरी है ना। टोटल 15 छंद हैं, उसमें से पांचवे छंद पर हम चर्चा कर रहे हैं। संसार भावना संसार की असारता दर्शाने वाली है। पढ़ते हैं एक बार साथ में। चाहूं गति दुख जीव भरे है, परिवर्तन पंच करे है, सब विधि संसार असारा, जामे सुख नाही लगारा। जा में भी आता है, या में भी आता है। एक बार फिर से बोलती हूँ और एक बार आप भी फिर से बोलो। देखिए फिर मैं बताती हूँ कि हम कहाँ गलती करते हैं। ध्यान से देख कर पढ़ना इस बार, फिर देखते हैं कि आप सही पढ़ रहे हो या गलत पढ़ रहे हो। चाहूं गति दुख जीव भरे है, परिवर्तन पंच करे है, सब विधि संसार असारा, या में सुख नाही लगारा। क्या कहा? यहाँ देखो, आप लोगों ने पढ़ने में क्या पढ़ते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम? चाहूं गति दुख जीव भरे हैं, परिवर्तन पंच करे हैं। यहाँ लिखा है करे है, भरे है ना। एक एक जीव की बात की है, मेरे जीव की बात की है कि कैसे चारों गति में दुख जीव भरे है। जीव बहुत दुख को भोगता है ना, चारों ही गति में जीव बहुत दुख को भोगता है ना। एक जीव के, मेरे जीव की बात है, कैसे दुख भोगता है
कि पहली ढाल जाके पढ़ लीजिए कैसे दुख भोगता है। पहली ढाल में हम बहुत अच्छे से 4 गति, नरक गति, देव गति, तिर्यंच गति और मनुष्य गति, चारों गतियों में कैसे कैसे दुख भोगता है भूल तो नहीं गए, अपन आगे पढ़ते जा रहे हैं, पीछे सपाट होते जा रहे हैं। बालपने में ज्ञान न लयो, तरुण समय तरुणी संग रहो, है ना। मनुष्य गति के दुख बताए, तिर्यंच गति के, नरक गति के दुख कैसे बताए थे। तहा भूमि पर सत दुख इसो, बिच्छू सहस डसे नहीं तिसो। नरक की भूमि भी ऐसी है। तो चारों गति में दुख जीव बहुत दुख भोगता है। मैंने भोगे हैं बताने की जरूरत नहीं है, भोगे हैं और भोग भी रहा हूं। मनुष्य गति में आ गए तो ऐसा नहीं है कि दुख से मुक्ति मिल गई है, अभी भी दुख भोग रहा हूं। तब भी बात की थी ना हमने कि 2 मिनट में तो सबको ऐसा लगता है कि हाँ सब ठीक है, किंतु 5 मिनट किसी के पास बैठ जाओ तो फिर समझ में आने लगता है कि कितने दुखी हैं। हम भी अपने आप से विचार करें तो समझ में आता है कितने दुख हैं। 5 मिनट फुर्सत से बैठे तो सही, हम तो भागम भाग में लगे रहते हैं, तो पता ही नहीं पूरी जिंदगी ऐसे भागम भाग में निकल जाती है। क्या लिखा, चारों गतियों में जीव बहुत दुख को भोगता है, परिवर्तन पंच करे है। और क्या करता है, 5 प्रकार के परिवर्तन करता है ना। 5 परावर्तन, परिवर्तन मतलब परावर्तन। कौन कौन से 5 परावर्तन होते हैं, द्रव्य परावर्तन, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव। फिर से एक बार बोलती हूँ, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव। पहले भव है, बाद में भाव है। 5 प्रकार के परावर्तन होते हैं ना। तो द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भव नहीं है, क्या है, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव। ऐसा क्यों सीक्वेंस बोला कि जब ये 5 परावर्तन का अपन स्वरूप समझते हैं ना, बहुत अच्छी चर्चा है ये 5 परावर्तन का भी, कभी स्वरूप समझेंगे हम। तो उसमें क्या होता है कि एक द्रव्य परावर्तन जीव ने कितनी बार किया, अनंत बार किया, है ना। उससे अनंत गुना क्षेत्र परावर्तन है, उससे अनंत गुना बार काल, द्रव्य क्षेत्र काल परावर्तन है, उससे अनंत गुना भव परावर्तन है, और उससे भी अनंत गुना भाव परावर्तन है। ये अनंत अनंत गुना है, इसलिए पहले भव से ज्यादा भाव। भाव कितने होते हैं जीव के, कि अनंत भाव होते हैं ना एक जीव। तो सबसे बड़ा परावर्तन कौन सा है, भाव परावर्तन है। जैसे क्षेत्र परावर्तन की बात आती है तो जीव ने अनंत बार क्षेत्र परावर्तन किया है। और किसे कहते हैं एक क्षेत्र परावर्तन भी, कि जैसे ये इतना बड़ा एक क्षेत्र है, समझो है ना, इतना बड़ा एक क्षेत्र है, तो मैंने यहाँ जन्म लिया, यहाँ जन्म लिया, यहाँ जन्म लिया, ऐसे 4 जगह पर जन्म लिया तो नहीं, सब जगह जन्म लेकर मैंने यहाँ जन्म लिया, इसी के पास दूसरी बार जन्म लिया, फिर इसी के पास तीसरी बार जन्म, इधर उधर जो आसपास घूमे ना उसको नहीं काउंट करेंगे। उसके बाद उसी के पास, ऐसे करते करते तीनों लोक का एक स्थान भी ऐसा, एक क्षेत्र भी ऐसा बाकी नहीं है कि जहां पर मैंने जन्म नहीं लिया हो। तो वो पूरा ऐसे करते करते 3 लोक में घूम लिया ना, पूरे क्षेत्र में घूम लिया, तो वो हुआ एक परावर्तन, एक क्षेत्र परावर्तन उसे कहते हैं। समझ में आ रहा है। और ऐसे मेरे जीव ने कितने क्षेत्र परावर्तन किए, कि अनंत क्षेत्र परावर्तन किए। समझ में आ रहा है। एक क्षेत्र परावर्तन कितना बड़ा, कि पूरी जगह घूमकर आ गए, फिर वापस से उसी के पास दूसरी बार जन्म, तीसरी बार उसी के बिल्कुल उससे लगे हुए दूसरे स्थान पर जन्म लिया। तो ऐसा करते करते जब पूरा 3 लोग कवर कर लिया हमने, है ना, पूरा कवर कर लिया, त्रसनाली भी, त्रसनाली के बाहर का स्थान भी पूरा कवर कर लिया, तो उसे कहते हैं एक क्षेत्र परावर्तन। कितना बड़ा है एक क्षेत्र भी, 14 राजू तंग नभ, 14 राजू चौड़ा, ऊंचा लंबाई वाला। तो ऐसा एक क्षेत्र परावर्तन तो मेरे जीव ने ऐसा अनंत बार क्षेत्र परावर्तन किया है।
ना? क्यों? क्योंकि अनंत काल का जीव है ना, तो अनंत बार कोई कहाँ पर मुझे तो, अरे कहाँ मैंने यहाँ पे इंडिया में जन्म ले लिया, मैं तो विदेश में लेता, अमेरिका में जन्म लेता तो अच्छा था। ले चुके हैं सब जगह। अच्छा ये बताए, सिद्ध क्षेत्र में कभी, सिद्ध शिला पर कभी जन्म हुआ होगा या नहीं हुआ? क्या बात करते हैं, सिद्ध शिला पे पहुंच गए तो सिद्ध ही बन गए। तो वो तो फिर कहा कि भाई सिद्ध शिला पर भी अनेक निगोदिया जीव रहते हैं, सिद्ध शिला पर भी, और वहां पर सिद्धों के बाजू में बैठकर आया हूं मैं निगोद में जाकर। क्षेत्र क्या कर लेगा? जब परिणामों की बात है ना, परिणामों से मुक्ति होती है, क्षेत्र कोई मोक्ष जगह का नाम नहीं है, परिणामों में मुक्ति होना उसका नाम मोक्ष है। समझ में आया? तो एक एक कोना भी तीन लोक का नहीं बाकी है कि जहां मैंने जन्म नहीं लिया हो। इतना ऐसा परा, मतलब संसार भावना बता रहे हैं ना, तो इतना संसार है। देखो अब यहाँ पर एक और बात, कि संसार का हम अर्थ क्या लेते हैं, क्या लेते हैं संसार का अर्थ हम क्या समझते हैं? कि संसार का हम समझते हैं कि जहां पर हम रहते हैं उसे संसार कहते हैं, है ना? वास्तव में जहां पर हम रहते हैं उसे तो लोक कहते हैं। लोक जो होता है ना, तीन लोक, तो उसका नाम तो लोक है। संसार किसे कहते हैं? कि संसरण इति संसाराः। संस्कृत में परिभाषा आती है, संसरण इति संसाराः, मतलब संसरण करना, अपने स्वरूप से दूर हो जाना, उसका नाम संसार है ना? कि अशुद्धि, अशुद्धि का नाम, अशुद्ध भावों का नाम। तो मेरा संसार कितना बड़ा, कि जितने मैंने अपने स्वरूप को भूलकर अन्य को अपना मान रखा है, उतना बड़ा मेरा संसार। जिस क्षेत्र में रहते हैं उसे तो लोग कहेंगे कि मेरा ये घर है जो, तो ये घर क्या हुआ, कि ये संसार नहीं है, ये तो मेरा क्षेत्र है, लोक है। संसार मेरा कितना बड़ा है, कि मैं यहाँ पर बैठी हूं और मेरा बच्चा बॉम्बे में है, तो मेरा संसार कहाँ तक है? बॉम्बे तक मेरा संसार है। जहां पर है वो वहां भी मेरा संसार है ना? अपने स्वरूप को भूल जाना और अन्य को अपना मानना, उसका नाम संसार का तो इतना ही अर्थ है, अपने स्वरूप को भूल जाना, संसरण करना, उसका नाम संसार है। तो यहाँ पर तो जो ये लिखा है ना, कि क्या लिखा है यहाँ पर, चहु गति दुख जीव भरे है, परिवर्तन पंच करे है ना? इस तरह, एक मिनट में शेयर करती हूँ इससे। तो संसरण करना, उसका नाम संसार है। ठीक है? सब विधि संसार असारा, या में सुख नाही लगारा। अगर ऐसा देखा जाए तो क्या है, कि सब विधि से, हाँ देखिए आगे, सब विधि संसार असारा, या में सुख नाही लगारा। कि ये सब में पूरी दुनिया घूमकर आ गया, सब जगह देख ली, सब क्षेत्र देख लिए, सब जीवों से, इस दुनिया में एक भी ऐसा प्राणी नहीं है जिससे मेरा संबंध नहीं हुआ हो, जिससे मैं किसी न किसी रूप में नहीं मिला हूं। तो है ना? तो यहाँ क्या कहा, कि सब विधि, सब तरफ से देख लिया, सब क्षेत्र देख लिए, सब लोगों से मिल लिया, सब भोग भोग लिए, किंतु क्या है, सब विधि से ये संसार कैसा है? असार है। कुछ सार नहीं है इसमें, कुछ मजा नहीं आता। सब देख लिया, सब घूम लिया, सब भोग भोग लिए, हर तरह का खाना खा लिया, इटालियन, चाइनीज, मैक्सिकन, थाई, सब तरह का खाना खा लिया, सब तरह के लोगों से मिल लिया, सब क्षेत्र में चला गया,
किंतु कहीं पर भी सार नहीं है। कैसा है? जा में सुख नाही लगारा। लगारा किसे कहते हैं? लगार कहते हैं जो खाना बनाते हैं ना, उसमें नीचे नीचे जो लगा हुआ, जैसे आप लोगों ने कभी बेसन वेसन बनाया हो ना, अभी पर्यूषण आ रहे हैं, अब तो सबके घरों में बेसन बनेगा। पर्यूषण में हरी नहीं खाना, खाते हैं तो नहीं खाना चाहिए। तो कैसे बेसन वगैरह बना तो वो नीचे जो चिपक जाता है ना, लगार रह जाती है, थोड़ा कड़क सा रह जाता है, चिपक जाता है जो कढ़ाई में, उसे लगारा। तो सुख संसार में लगारा जितना सुख भी नहीं है, अर्थात रंच मात्र भी सुख संसार में नहीं है। लगारा का अर्थ क्या लेना? रंच मात्र, लेश मात्र भी सुख संसार में नहीं है, लगा हुआ जितना सुख भी नहीं है। और ये हम प्रतिदिन महसूस करते हैं, किंतु उसको मानने को तैयार नहीं है। महसूस तो करते हैं, हर कोई, हर व्यक्ति महसूस करता है कि हाँ सुख नहीं है, किंतु बस अपनी वो पुरानी मान्यता के कारण उस पर भरोसा नहीं करते हैं। ठीक है ना? तो इस तरह से ये भावना हुई। एक बार इसका अन्वयार्थ पढ़ लेते हैं। जीव चार गति में दुख भोगता है और पांच परावर्तन अर्थात पांच प्रकार से संसार परिभ्रमण करता है। द्रव्य परिवर्तन करता है ना, ये परिभ्रमण करता है, परावर्तन, द्रव्य परावर्तन करता है, क्षेत्र काल परावर्तन करता है। कौन से काल में? कि भाई हम कहाँ पंचम काल में हो गया जन्म, चौथे काल में होते तो बहुत अच्छा होता, भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने को मिलती। अभी तो क्या है, कुछ नहीं है, हम तो पापी हैं जो पांचवे काल में। बहुत बार चौथे काल में भी जन्म ले चुके हैं। समझ में आया? तो द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव हर परावर्तन में कर चुका हूं। देखो, जब भाव परावर्तन की बात आती है तो कई बार ऐसे कहते हैं, एक भी परिणाम ऐसा नहीं है कि जो मैंने नहीं किया हो। ब्रह्मचारी भी मैं रह चुका हूँ, शादी भी मैं कर चुका हूँ, उत्कृष्ट जाति का जो शुभ भाव होता है ना, द्रव्यलिंगी मुनिराज 28 मूल गुणों का पालन, वो भी मैं कर चुका हूँ, है ना। अपन ने अभी बात की थी ना, नवे ग्रेवियर तक चले जाते हैं द्रव्यलिंगी, और इतनी बार मैं भी चला गया हूँ नवे ग्रेवियर तक। तो हर तरह के शुभ और अशुभ भाव मैंने किए हैं। भाव परावर्तन में जब बात करें तो शुभ और अशुभ भावों की बात करनी, शुद्ध भाव मैंने आज तक नहीं किया है। अगर शुद्ध भाव होता तो ये पंच परावर्तन रूप संसार रुक जाता। तो वहां पर एक कंडीशन अप्लाई है भाव परावर्तन में, कि हर तरह के भाव किए हैं, अर्थात हर तरह के शुभ और अशुभ भाव किए हैं। निकृष्ट से निकृष्ट अशुभ भाव भी मैंने किए हैं, जो कि मुझे सातवीं नरक में ले गए हैं, निगोद में ले गए हैं। इस तरह के भाव भी मैंने किए हैं। तो इतने, हर मतलब ये इसमें ये बताना चाह रहे हैं संसार में कि सब कुछ तो देखकर आ गए। जैसे होता है ना कि भाई यहाँ सुख नहीं है, चलो यू ऐसे, बहुत गर्मी हो रही है भाई, जयपुर में तो बहुत गर्मी है, बारिश नहीं है, तो चलो हम तो कुल्लू मनाली चलते हैं, शिमला चलते हैं। तो वहां देख कर आ गए, फिर वहां भी सुख नहीं मिला, चलो वहां नहीं अच्छा है, स्विट्जरलैंड चलते हैं, वहां थोड़ा अच्छा रहेगा, अटलांटिका चलते हैं, वहां बहुत ठंडक रहेगी। तो ये कह रहे हैं कि ऐसे कर करके हम सब जगह घूम के आ गए, फिर लास्ट में क्या बोल लिया? देख लिया हमने सब जग सारा, अपना घर है सबसे प्यारा। सब जगह से थक थका के आ गए और फिर अपने घर पर आ गए। तो यहाँ पर वही कह रहे हैं कि पंच परावर्तन कर लिया, तीनों लोक में, तीनों क्षेत्र में, तीनों काल में, सब जगह जन्म ले लिया, किंतु वहां मुझे सुख रंच मात्र, लेश मात्र भी सुख नहीं मिला। ठीक है ना? संसार सर्व प्रकार से सार रहित है, जिसमें सुख लेश मात्र भी नहीं है, ऐसा बारंबार चिंतवन करते हैं। समझदार ज्ञानी पुरुष ऐसा बारंबार चिंतवन करते हैं, मुनिराज ऐसा बारंबार मन में विचार रखते हैं। इसीलिए तो वो संसार से डरते हैं कि संसार में सुख नहीं है, इसलिए मुझे अब संसार में नहीं रहना है। जहां सुख नहीं है मैं वहां रहकर क्या करूं? तो इसलिए मुझे संसार में अब नहीं रहना है। ये बारंबार चिंतवन करते हैं। देखिए, ये बताया, ये मुनिराज हैं,
ये ऐसा चिंतन कर रहे हैं। मनुष्य गति, देव गति, नरक गति, तिर्यंच गति, चारों गतियों में कहीं भी सुख नहीं है। भावार्थ एक बार पढ़ लेते हैं हम। जीव की अशुद्ध पर्याय ही संसार है। देखो अभी हमने बात की थी ना, कोई स्थान का नाम संसार नहीं है ना। अभी तो क्योंकि संसार तो द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव, भाव सबका नाम संसार है, तो खाली क्षेत्र का नाम है ना संसार नहीं है। जीव की अशुद्ध पर्याय, अपने स्वरूप को भूल जाने रूप पर्याय, उसका नाम संसार है। अज्ञान के कारण जीव चार गति में दुख भोगता है और द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव रूप पांच परावर्तन करता रहता है, किंतु कहीं शांति प्राप्त नहीं करता। इसलिए वास्तव में संसार भाव सर्व प्रकार से सार रहित है, उसमें किंचित मात्र सुख नहीं है। देखो यहाँ पर एक ध्यान देने योग्य, संसार भाव है ना, संसार सार रहित नहीं। हम बोलने के लिए बोल देते हैं ऐसा कि संसार, शॉर्ट में कि संसार सार रहित है, किंतु वास्तव में कि संसार का जो भाव है, अपने को भूलकर अन्य को अपने मानने रूप जो भाव है, वो भाव किंचित भी सुखकारक नहीं है ना। उसमें किंचित भी सार नहीं है, पर को अपने मानने रूप भाव में। अज्ञानी जीव जिस प्रकार सुख की कल्पना की जाती है, वैसे सुख का स्वरूप ही नहीं है ना। अज्ञानी जीव के द्वारा जैसे सुख की कल्पना की जाती है, वास्तव में वैसा सुख का स्वरूप है ही नहीं। सुख का नाम का एक शब्द में बोलना है तो सुख क्या है? निराकुलता ही सुख का लक्षण है। तीसरी ढाल में हम पढ़ के आए हैं, है ना। तीसरी ढाल में सुख के लिए पहली ही बात थी ना, क्या था तीसरी ढाल की पहली पहली छंदी क्या है? आत्म को हित है सुख, सो सुख आकुलता बिन कहिए। सुख की परिभाषा ही क्या है? कि आकुलता नहीं होना, अर्थात निराकुलता होना, उसका नाम सुख है। तो वास्तव में अज्ञानी जीव सुख की परिभाषा भी नहीं समझता है। वास्तव में सुख क्या है? जिसमें अज्ञानी जीव सुख मानता है, वह वास्तव में सुख नहीं है। वह तो परद्रव्यों के आलंबन रूप मलिन भाव होने से आकुलता उत्पन्न करने वाला दुख रूप भाव है। निज आत्मा ही सुखमय है, उसके ध्रुव स्वभाव में संसार है ही नहीं। देखो ये जो ये अपन बात कर रहे थे ना, बार बार शुरू में भी हमने बात की थी कि सम्यक दृष्टि को संसार में सुख क्यों नहीं लगता है? क्योंकि उसे आत्मा में सुख लगता है। आत्मा में सुखमय है आत्मा, इसलिए चारों गतियों में सुख नहीं है ऐसा मानता है। आत्मा में अस्ति की तो बाहर से नास्ति की। आत्मा का ग्रहण किया तो पर का त्याग किया। ग्रहण पूर्वक त्याग इसे कहते हैं, है ना। तो इसलिए क्या करता है ज्ञानी कि निज आत्मा ही सुखमय है, उसके ध्रुव स्वभाव में संसार है ही नहीं। स्वान्मुखता पूर्वक ऐसा चिंतन करके सम्यक दृष्टि जीव वीतरागता में वृद्धि करता है, यह संसार भावना है। सम्यक दृष्टि जीव ऐसा बारंबार विचार करके कि आत्मा ही सुखमय है और संसार में सुख नहीं है, ऐसा बारंबार चिंतन करता है और वीतरागता में वृद्धि करता है। इस तरह से ये हमने तीसरा पढ़ी। कौन कौन सी तीन भावनाएं हो गई? अनित्य, अशरण और संसार। अब हम पढ़ते हैं एकत्व भावना। एकत्व भावना में क्या विचार करते हैं ज्ञानी जी? एकत्व भावना मतलब क्या भावना बार बार चिंतन करते हैं? किस चीज का बारंबार चिंतन करते हैं? कि जीव अकेला ही सुख दुख भोगता है, इस भाव को अभिव्यक्त करने वाली एकत्व भावना है। देखो यहाँ पर मैं बार बार ये बात कह रही हूँ कि अगर आत्मा की तरफ से देखेंगे तो कैसा है, और पर की तरफ से देखा तो पर का स्वभाव कैसा है, दोनों ही चीजें इन भावनाओं को पढ़ने से स्पष्ट हो जाती है। देखो अकेला ही सुख दुख को भोगता है,
तो इसका दो तरह से हम इसको ले सकते हैं कि अकेला, एक तो मैं अकेला ही सुख दुख को भोगता हूँ, और दूसरा ये भी कि कोई मुझे सुखी दुखी नहीं कर सकता है ना। मुझे अकेला ही सुख दुख को भोगना है, और दूसरा अर्थ ये भी कि कोई मुझे सुखी दुखी नहीं कर सकता है। देखिए ये पढ़ते हैं अपन, ऐसे अभिव्यक्त करने वाली एकत्व भावना है। शुभ अशुभ कर्म फल जेते, भोगे जिय एक ही तेते, सुत दारा होय न सीरी, सब स्वार्थ के हैं भीरी। क्या कहा? शुभ अशुभ कर्म फल जेते, जितने भी शुभ और अशुभ कर्म, फल जेते, शुभ कर्म और अशुभ कर्म के जितने भी फल हैं, भोगे जिय एक ही तेते, वो सब जीव एके मतलब अकेला ही भोगता है। शुभ का फल आया तो जीव अकेला भोगेगा, अशुभ का फल आया तो जीव अकेला भोगेगा। कहाँ बात कर रहे हैं साहब? ऐसा तो नहीं है। हम तो पूरे परिवार के लोग एक साथ रहते हैं, परिवार के लोग मिलजुल के सारा सुख दुख भोगते हैं, ऐसा है? देखो ये यहाँ पे तो कह रहे हैं कि अकेला भोगता है सुख का, शुभ का फल भी अकेला भोगता है और अशुभ का फल भी अकेला भोगता है। और हमको तो लगता है कि अगर हमारे घर में किसी की मृत्यु हुई, अशुभ का फल आया कि किसी इष्ट का वियोग हुआ, तो हमें क्या लगता है कि हम सारे परिवार के सब लोग ही तो दुखी हुए, एक अकेले को दुख कहाँ हुआ, है ना। घर में पैसे की कमी हुई तो सबको दुख हुआ कि एक अकेले को दुख हुआ? तो यहाँ तो कह रहे हैं कि अकेला भोगता है। क्या बात सही है? अकेला भोगता है कि परिवार कहीं को रहता है ना, हम तो बिल्कुल इकट्ठे हैं, बिल्कुल एक साथ रहते हैं, एक साथ घूमने जाते हैं, एक साथ खाना खाते हैं, हम तो सब काम एक साथ करते हैं। बहुत साथ साथ हो ना तो निगोद में जाने के लिए तैयार हो जाओ। निगोद में एक साथ जन्मोगे, एक साथ मरोगे। ऐसे कहते हैं सुमत जी भाई साहब भी, और बहुत सारे विद्वान ऐसी बात बताते हैं कि जिसको बहुत हो ना साथ साथ रहने का, तो साथ साथ निगोद में चले जाएंगे। वास्तव में शुभ का फल और अशुभ का फल अकेला ही भोगता है जीव। कैसा अकेला भोगता है? कि घर में किसी इष्ट का वियोग हुआ, है ना, माँ की मृत्यु हुई और उसके 4 बच्चे हैं, है ना, तो इष्ट का वियोग हुआ, अशुभ का कर्म का फल आया। अब भोगते कैसे हैं कि पहले बेटे को बहुत दुख हुआ, दूसरे को कम दुख हुआ, बेटी थी उसे उससे भी ज्यादा दुख हुआ, और छोटी बेटी थी उसे तो उससे भी ज्यादा दुख हुआ। तो अकेले भोगा कि नहीं भोगा? दुख की कैटेगरी दुख हुआ, किंतु दुख का विभाजन सबका अलग अलग था या नहीं था? कि हर जीव अपने परिणाम के अनुसार शुभ और अशुभ फल को भोगता है। समझ में आया ये शुभ और अशुभ? देखो शुभ और अशुभ के कारण पदार्थ मिल गए, इष्ट का वियोग हो गया या अनिष्ट का संयोग हो गया, पदार्थ तो मिल गए, किंतु उसमें सुख दुख होना वो हर जीव का अपना अपना होता है। समझ में आ रहा है? इसलिए यहाँ लिखा भोगे जी एक ही तेते, अकेला ही सुख दुख को भोगता है। जिसे जितना मोह है, जिसका जितना पाप का उदय है, वो उतना दुखी होगा। अभी कोरोना के काल में हो गया कि नहीं क्लियर? भोगे जी एक ही तेते। कोरोना हुआ तो कौन परिवार के लोग साथ में आ गए? हॉस्पिटलाइज होना पड़ा, नहीं होना पड़ा, बहुत अच्छी बात है, एक कमरे में बंद रहना पड़ा। कौन परिवार के लोगों ने अशुभ के फल में आपको भोगने के लिए साथ में आ गए? पेट दर्द हुआ हमारा तो सारे परिवार के लोग, 4 के 4 लोग हमारे सामने खड़े हैं, हम जोर जोर से रो रहे हैं, बहुत पेट दुख रहा है, बहुत पेट में दर्द हो रहा है। ले लेंगे आपका पेट का दर्द? थोड़ा सा भी ले सकता है कोई पेट का दर्द हमारे? थोड़ा भी नहीं ले सकता है। भोगे जी एक ही तेते, अकेले ही भोगना है ना। ये तो अशुभ की बात हुई, ऐसे ही शुभ का कोई उदय आया, है ना।
तो हर का अपनी अपनी डिग्री के हिसाब से हर कोई ज्यादा सुखी होगा। बच्चे की शादी हो जाए, माँ बाप में ही हो जाता है ऐसे तो, कि बच्चे की शादी हो रही है और माँ की तो खुशियां ही नहीं समा रही, और पिता की ठीक है शादी हो रही है। समझ में आया? भोगे जिए एक ही तेते, अकेले ही सुख दुख को भोगता है ना। वो एक आते हैं ना, करे आप फल दे अन्य तो स्वयं, अपने कर्म सिवाय जीव को कोई न फल देता कुछ भी, है ना। पर देता है यह विचार तज स्थिर हो, छोड़ प्रमादि बुद्धि, कि पर मुझे सुखी दुखी कर देगा ऐसा नहीं है। अपने शुभ और अशुभ कर्म का फल जीव अकेला ही भोगता है। सुत दारा होयन सीरी, सीरी का क्या अर्थ होता है? साथी। कि पुत्र, सुत मतलब पुत्र, दारा मतलब स्त्री, कोई भी साथ नहीं देता, नहीं देता और दे नहीं सकता। समझ में आया? नहीं देता बोलेंगे तो हमें वो स्वार्थी दिखने लग जाएंगे, कि बहुत स्वार्थी हैं, कोई भी साथ नहीं देता। अरे दे सकता ही नहीं है वो देना चाहे। हम, हमारे बच्चे को बहुत तेज बुखार हो और हम क्या कहें कि हे भगवान ये सारा कष्ट मुझे दे दे, मेरे बच्चे को ठीक कर दे। हर माँ की लाइफ में ये वाला फेज आता ही आता है ना, कि सब सारे दुख, या हर बच्चा कहे कि मेरे माँ बाप के दुख मुझे दे दे किंतु उन्हें ठीक कर दे। हो सकता है कि साथ कोई दे ही नहीं सकता है, अपने अपने सुख दुख को अकेला ही भोगना है। सब स्वार्थ के हैं भीरी, यहाँ तो ये बता दिया कि वे सब स्वार्थ के सगे हैं। वो सब हैं और मैं तो अच्छा हूं, कि भाई तुम भी स्वार्थ के सगे हो, है ना। ये तो हम, हमारी क्या आदत होती है कि दूसरों को ब्लेम करने की, कि सब तो स्वार्थी हैं किंतु मैं तो बहुत अच्छा हूं, कि भाई सब में तुम भी आ गए, तुम भी स्वार्थी हो। हम लोग छोटे थे तो एक स्वार्थी परिवार नाटक करते थे ऐसे, मंदिर में नाटक होता था। तो क्या था उसमें कि वो कहता है, एक भरत नाम का बच्चा होता है, लड़का होता है, तो वो क्या कहता था कि वो यूं कहता था कि मेरा परिवार मुझसे बहुत अधिक प्यार करता है ना। मेरे परिवार जैसा कोई परिवार नहीं है, और ये वो उसे बहुत अपने परिवार का। तो उसको एक बार पंडित जी मिलते हैं, तो क्या कहते हैं कि नहीं तुम्हारा परिवार स्वार्थी है। तो बोले नहीं ऐसा, मेरी पत्नी तो मुझे देखे बिना चैन नहीं होती, मेरी माँ को चैन नहीं। तो बोले चलो आज एक नाटक करके देखते हैं। तो वो लोग नाटक करते हैं। ऐसा क्या नाटक करते हैं कि वो कहता है मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, और ऐसे एक्टिंग करके मरने की एक्टिंग करता है वो भरत नाम का लड़का जो होता है। तो अब उसके बाद वहां पर वो उन्होंने पहले से सोचा हुआ होता है, इतने में पंडित जी आते हैं। तो वो कहते हैं, सब रोने लगते हैं कि अरे पंडित जी देखो हमारे बेटे को क्या हो गया। पत्नी कहती देखो मेरे पति को क्या हो गया, आप प्लीज इन्हें ठीक कर दीजिए। तो सब लोग, पंडित जी कहते हैं ऐसे ही एक्टिंग करके कि हाँ मैं इसे ठीक कर सकता हूँ। तो बोले ठीक है, आप जो कहेंगे, जितना पैसा कहेंगे, जो कहेंगे हम सब करने को तैयार हैं, आप इन्हें ठीक कर दीजिए। तो वो एक अपने झोले में से एक बॉटल निकालते हैं और देते हैं उसके पिता को, और क्या कहते हैं कि तुम ऐसा करो, ये शराब पी लो तो तुम्हारा, ये शराब नहीं सॉरी, ये जहर पी लो तो तुम्हारा बेटा ठीक हो जाएगा। तो वो क्या कहता है, मैं क्यों जहर पीऊं। तो बोले तुमको, तुम्हारे बेटे को कोई मृत्यु तो आई है, तो वो भी जो भी आया है, मृत्यु को जो मृत्यु देता है जो, तो वो आया है, तो किसी न किसी को तो यमराज, तो किसी न किसी को तो लेके जाएगा, यमराज खाली हाथ नहीं जाएगा। तो तुम इस जहर को पीकर तुम मर जाओ तो ये जिंदा हो जाएगा। तो बोलता नहीं नहीं मैं मरना नहीं चाहता हूँ। उसकी माँ को देते हैं कि तुम पी लो, तो नहीं नहीं मैं भी मरना नहीं चाहती हूँ। पत्नी को देते हैं तुम तो पी लो, तो बोले नहीं मैं भी, इनके मैं मर गई तो फिर क्या मतलब है, ये जीवित भी हो गए तो इस तरह से उसमें बताया था कि वो फिर लास्ट में वो जाग जाता है और कहता है कि ओहो मैंने देख लिया है सब स्वार्थी हैं और मुझे अब इस संसार में नहीं रहना है डॉल। इस तरह से वो नाटक था। तो वास्तव में तो हमें क्या लगता है कि सब स्वार्थी हैं और मैं स्वार्थी नहीं हूं, कि वास्तव में सब, वो एक भजन आता है ना,
कोई कोई नु नथी रे, कोई कोई नु नथी रे, है ना। ये गुजराती में, मुझे पूरा भजन नहीं ख्याल में है, पर कोई किसी का नहीं है। और आता है, सब झूठे रिश्ते नाते हैं, सब झूठी प्रेम कहानी है, क्षण भंगुर जीवन है चेतन, इस जग की यही कहानी है, सब झूठे रिश्ते नाते हैं। तो इस तरह से ये संसार भावना हमने पढ़ी। देखिए, अब इसका अर्थ एक बार पढ़ लेते हैं। जितने शुभ कर्म और अशुभ कर्म के फल हैं, वे सब यह जीव अकेला ही भोगता है। उस कर्म फल के भोग में पुत्र, स्त्री आदि साथी नहीं होते। वे सब अपने स्वार्थ के सगे हैं। सब अपने अपने स्वार्थ के कारण किससे रिलेशन है? माँ का, कि माँ का इस जन्म का रिलेशन है, जब तक खिला पिला रही है तब तक है। पुत्र पुत्री कब तक भले हैं? कि जब तक हमें पूछ रहे हैं तब तक भले हैं। तो इस तरह से ये संसार, और ये वास्तव में ये स्वरूप बता रहे हैं हमें, किसी को प्रूव करने के लिए कि नहीं नहीं वो स्वार्थी नहीं है, सबके बच्चे होंगे, हमारे बच्चे तो अच्छे हैं। ये फैक्ट बता रहे हैं। अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, जितनी भी भावना है ना, ये सब फैक्ट बता रही है कि वास्तव में कैसा है ये संसार। देखो यहाँ लिखा है, ये बीमार पड़ा हुआ है व्यक्ति, एकत्व भावना, स्त्री पुत्र आदि सभी स्वार्थ के सगे हैं। ये तो बीमार हो रहा है, बच्चा अपनी पढ़ाई कर रहा है, पत्नी अपना मेकअप कर रही है। ये तो यहाँ पर ऐसे दिया है। आप लोग ऐसे नहीं होंगे, कोई परिवार में बीमार हो तो रक्षा करते हो, किंतु यहाँ पर एक बता रहे हैं कि वास्तव में सब अपने स्वार्थ के सगे होते हैं। ये फैक्ट बात है। फैक्ट, सारे अनित्य हैं, सब अशरण है, सब सारी चीजें फैक्ट है, तो सब स्वार्थी हैं, ये भी फैक्ट है, सच है ये। भावार्थ, जीव का सदा अपने स्वरूप से एकत्व और पर से विभक्त पना है, इसलिए वह स्वयं ही अपना हित अथवा अहित कर सकता है, पर का कुछ नहीं कर सकता। अतः जो भी शुभ या अशुभ भाव करता है, उनका आकुलता रूप फल वह स्वयं अकेला ही भोगता है। उसमें अन्य कोई स्त्री, पुत्र, मित्रादिक सहायक नहीं हो सकते, क्योंकि वे सब पर पदार्थ हैं। पर पदार्थ हैं, इसलिए कोई भी सहायता देना चाहे तो भी नहीं दे सकता। वे सब पदार्थ जीव को ज्ञेय मात्र हैं, इसलिए वे वास्तव में जीव के सगे संबंधी है ही नहीं। तथापि अज्ञानी जीव उन्हें अपना मानकर दुखी होता है ना। जितना पर से एक्सपेक्टेशन रखेंगे उतना दुखी होंगे। हम एक्सपेक्ट करें कि हमारे बच्चों को ऐसा होना चाहिए, हम एक्सपेक्ट करें कि हमारी मम्मी को ऐसा होना चाहिए, हमारे पापा को, कस्टमर को ऐसा होना चाहिए, हमारे साथ में जो दूसरे काम करने वाले हैं उनको ऐसा होना चाहिए। तो जितनी एक्सपेक्टेशन करेंगे उतना दुखी होंगे। उतने अज्ञानी हैं कि वो अज्ञानी उन्हें अपना मानकर दुखी होता है। वो चाहता है कि मेरे हिसाब से अब मेरे हिसाब से चलें परिवार के लोग या कोई भी, किंतु ऐसा होता नहीं है, फिर स्वयं ही दुखी होता है ना। पर के द्वारा अपना भला बुरा होना मानकर पर के साथ कर्तृत्व ममत्व करता है। इस प्रकार वह अपनी भूल से अकेला ही दुखी होता है। वास्तव में एकत्व, एकता किसके साथ है? कि स्वयं के साथ है। और वो किससे एकत्व करना चाहता है? अज्ञानी, कि पर के साथ एकत्व करना चाहता है, इसलिए दुखी रहता है। संसार और मोक्ष में यह जीव अकेला ही है, ऐसा जानकर सम्यक दृष्टि जीव निज शुद्धात्मा के साथ ही सदैव अपना एकत्व, ये अस्थि से बात की कि कैसा हूं मैं, अकेला ही हूं, इसलिए एक आत्मा ही मैं हूं, ऐसा मानकर पर के से विभक्त स्व में एकत्व और पर से विभक्त जानकर अपनी निश्चय परिणति द्वारा
शुद्ध एकत्व की वृद्धि करता है, यह एकत्व भावना है। समझ में आया कि सम्यक दृष्टि पर से अपने को भिन्न मानता है और स्व से एक और पर से विभक्त, स्व में एकत्व और पर से विभक्त, यही वास्तव में सुखी होने का एकमात्र उपाय है। तो इस तरह से हमने आज दो ढाल पर दो भावनाएं पढ़ी। कौन कौन सी? संसार भावना और एकत्व भावना। अब हमारी दो भावनाएं शेष है, अन्यत्व और अशुचि। तो ये 6 भावनाएं कौन सी हो जाएंगी? वैराग्य परक। वैराग्य मतलब संसार, शरीर और भोगों से विरक्त होना है। तो जब हम इसका विचार करेंगे कि संसार ऐसा है, मैं अकेला ही हूं, तो ये फिर इन संसार, शरीर और भोगों से विरक्ति आए बिना रहेगी नहीं। तो 6 कौन कौन सी वैराग्य परक भावनाएं हैं? अनित्य अश्रण संसार, एकत्व अन्यत्व और अशुचि, ये 6 हैं। दो हमने जो भावनाएं पढ़ी उसको एक बार फिर से बोल लेते हैं और फिर क्लास खत्म करते हैं। पूरा दिन भर आज इसी का घोलन चलना चाहिए जो हम पढ़ते हैं उसका, है ना? पढ़ते हैं एक बार। चहु गति दुख जीव भरे है, परिवर्तन पंच करे है, सब विधि संसार असारा, या में सुख नाही लगारा, शुभ अशुभ करम फल जेते, भोगे जिय एक ही ते, सुत दारा होय न सीरी, सब स्वार्थ के हैं भीरी। इस तरह से ये हमने 4 भावनाओं की बात की। अभी का समय हो गया है, जिनवाणी स्तुति करके समाप्त करते हैं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। जय जिनेन्द्र।